हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स दर्पण यूट्यूब चैनल पर। मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स दर्पण चैनल पर। आज आप लोग के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम शानदार क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके एक बार देखिए, ताकि आपको इस लेसन्स का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों का क्रमशः 1300 और 900 रुपया बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ है और ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है और खर्च का अनुपात दिया हुआ है। दोनों का बचत भी है 1300 और एक का है 900, तो आय निकालना है। शानदार क्वेश्चन है और आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए बी आय का अनुपात 5:3 और खर्च का अनुपात है 9:5। बचत कितना है 1300 और इधर कितना 900। ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए। इससे गुना करिएगा तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 27 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13×5 6500 और ये हो जाएगा 8100। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिए, अब 25 और 27 का अंतर कितना आया 2। 25 और 27 का अंतर कितना आया 2। और यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आएगा 6500 और 8100 का अंतर आपका आएगा 6500। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये 6500 यहाँ लिख देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ये 6500 यहाँ लिख देते हैं। अब 8100 और 6500 का अंतर कितना आया 1600। तो एक बराबर आपका हो जाएगा 800, क्योंकि 2 का मान 1600 तो एक का मान कितना हो जाएगा 800। तो बताइए, ये हो जाएगा आपका 8×5 4000 4000 और ये कितना होगा 8×1 2400 6000। हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको पेन डाउन करते जाइए और हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर उसको दूर किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर किया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम है और इसको समझिएगा। पी और क्यू का अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात, और 5:3 खर्च का अनुपात दिया हुआ है, 4 बचत का अनुपात दिया हुआ है। और बोल रहा है क्या, पी और क्यू के कुल बचत 5000 रुपया है, तो मासिक आय क्या होगा। मतलब समझने वाली बात यह है कि आपको इस क्वेश्चन में दोनों का कुल बचत 5000 दिया हुआ है, कुल बचत 5000 दिया हुआ है। तो हम पहले आय लिख लेते हैं 2:1, खर्च का लिखते हैं 5:3 और ये 4:1। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट से। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे वाला पार्ट आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये लास्ट पार्ट है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम फिर क्लास में आपको वो क्वेश्चन डिस्कशन करा देंगे। तो चलिए, 5 यहाँ पे 5000 और यहाँ कितना 5, तब 5 बराबर 5000। तो बताइए 1 बराबर 1000। तो अब बताइए 1 बराबर जब 1000 आया तो इसका बचत कितना हो जाएगा 400 और इसका बचत कितना हो जाएगा 100। तो ये तो कट गया। अब आप बताइए
4000 और ये 1000। यहाँ 3 दूना 6, ये 5, दोनों का अंतर 1। ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ 5 एका 5 और 4 तिया 12, इसको गुना करेंगे तो 5 एका 5 और ये 4 तिया 12। तो ये 5000, ये हुआ आपका 4 तिया 12000 और ये 5 तिया 5 एका 5000, दोनों का अंतर कितना हुआ 7000। ये 4 तिया 12000 और ये 5000, तो 7000 और 5000 का अंतर कितना आया 12000। अब ये 12000 और ये 5000, दोनों का अंतर कितना आया 7000। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7000। तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 तिया 21000 और ये कितना होगा 7 पचे 35000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। 2-3 दिन और प्रॉब्लम होगा दोस्त, तो फिर लिखने का प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा, फिर आराम से समझेंगे। ऐसा लिखावट नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, 2-4 दिन के बाद सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए होने वाले का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात दिया हुआ है। यदि 5 विद्यार्थी और आ जाता और अधिक 5 विद्यार्थी और अधिक परीक्षा दी होती तो फेल होने वाले की संख्या 2 और कम हो जाता और अनुपात 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वाले की संख्या ज्ञात करें। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में या एक परीक्षा में फेल और पास विद्यार्थी का अनुपात दिया हुआ कितना 25:4, बट्टा में भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है क्या 5 विद्यार्थी और अगर एग्जाम देता तो क्या होता, फेल करने वाले की संख्या जो पहले था उसमें से 2 और कम हो जाता। मान लेते हैं फेल करने वाले संख्या पहले 10 था, फेल करने वाले संख्या पहले 10 था, लेकिन 5 स्टूडेंट और आ जाता है तब 2 कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फेल। अब देखिए, अब जब 2 विद्यार्थी और कम हो जाता फेल में, तो फेल में 2 विद्यार्थी कम होता तो 5 आया वो और 2 यहाँ पे ये, तो पास में और कितना स्टूडेंट बढ़ जाता, टोटल 7 बढ़ जाता, क्योंकि 2 तो यहाँ से कम हो गया। अब 5 जो नया आया सो, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, यहाँ 7 बढ़ जाएगा। तो पास होने वाले में कितना बढ़ जाएगा 7 और फेल होने वाले में कितना हो जाएगा 2। तो दोनों का अनुपात फिर बाद में कितना होता है 22:3। समझिएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि आपको इसको 25x मान लेते हैं, पहले वाला अनुपात है, इसको 4x मान लेते हैं। अब आपको समझा दिए हैं कि 2 कम होगा तो यहाँ 2 बढ़ जाएगा। अब 5 नया आ रहा है तो टोटल कितना बढ़ेगा, यहाँ 7 अब -2 बराबर कितना होगा, यहाँ 22/3। 3 से क्रॉस गुना करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 75 प्लस 7 या 21। यहाँ 22 से गुना करिएगा तो 22 चौका 88 x माइनस 22 दूना 44। ध्यान दीजिए 88 में से 75 जाएगा तो आपका 13x बच जाएगा बराबर, और 44 माइनस प्लस है तो जुड़ जाएगा, 44 21 65। तो क्या हो जाएगा 13 पचे 65। तो x का मान कितना आ जाएगा 5। तो बताइए, अब इसमें गुना कर दिए, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा आपका 125 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 125 और 20। बोला बैठने वाले, तो फेल कितना है 20 और पास कितना किया 125, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 145। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने का बहुत ही संभावना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट में जाके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए, एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है और त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग निकालना है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री।
तो यहाँ देखिए तीनों कोण का अगर 180 डिग्री तो अनुपात दिया 3:4:2:4:3, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 9। कोण का अनुपात में कितना हो गया योग 9 बराबर टोटल योग 180, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर आपका 9 दूना 18 20। अब छोटा बड़ा, छोटा कितना है 2 और सबसे बड़ा कितना है 4, तो 4 और 2 6, 1 बराबर 20, तो 6 बराबर 20 गुने 6 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं आगे, इसी तरह समझिए। अगला क्वेश्चन है, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 207 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात 8:5 है। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूल की संख्या ज्ञात करें। आर ये हो जाएगा आपका राहुल, यहाँ आर ए से राघव। अनुपात कितना 8:5, तो टोटल कितना है 13, 8 5 13, 13 बराबर 260। काटेंगे तो आपका 1 बराबर कितना आ जाएगा 13 दूना 26 20। बोला क्या राघव कितना है 5, तो 20 पंचे 100। कोई दिक्कत नहीं। ये RRP NTPC का क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसके द्वारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5:3 है। कक्षा की कुल क्षमता कितना है 48 है और 16.67% लड़कियां अनुपस्थिति रही। तो उपस्थिति लड़की की संख्या ज्ञात करें। एक चीज़ तो आप जानते हैं 16.67 का अनुपात कितना होता है, परसेंटेज में कितना होता है 50/3%। आपको जब हम प्रतिशत पढ़ाएंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात है। यहाँ दोनों का संख्या का अनुपात कितना दिया है 5:3। पहले लड़की जी और लड़का बी। कोई दिक्कत। 8 बराबर टोटल योग 8, यहाँ कितना 48, तो आपका हो जाएगा 8 6 48, 1 बराबर 6। तो लड़की कितना आ जाएगा आपका 5 6 30। लड़की का संख्या कितना आ गया आपका 30। अब बोला क्या कि 50/3% अनुपस्थित है। तो कितना अनुपस्थित, अब 50/3 अनुपस्थित है ये आप जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है। देखिए टोटल तो 100% होता है, टोटल 100% होता है। 100 में से 50/3 अगर घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये 300। एलसीएम लेंगे तो 300, 300 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, 300 में से 50 जाएगा तो 250/3%। अब आपका 30 अनुपस्थिति, अब ये 250/3% जो है ये क्या है उपस्थित का संख्या है। ये क्या किसका है उपस्थित का है। यहाँ से प्रेजेंट का निकाले हैं, उपस्थित का है। तो 30 गुने 250/3 और प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 गया, 10 से 1 2 जीरो था, दोनों 0 से कट गया, 3 से काटेंगे 3 कट गया, कितना आ जाएगा ये 25। तो उपस्थिति कितना आ जाएगा 25। डी ऑप्शन सही आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसको आप लोग घर पे बनाइएगा। घर पे बनाने के बाद आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइएगा। जिसका भी सही हो वो हम जानते हैं, सब बना लीजिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए 3 कर्मचारी 1 2 3 अनुपात दिया हुआ है, वेतन का अनुपात दिया, बोला क्या 5-5% सब में बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया 5-5। तो
तो ये हो जाएगा कितना 105 हो जाएगा, या इसको अगर बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बढ़ गया, यहाँ देखिए। तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, 5% का, तो 105 बीच में अनुपात है गुने, इसमें कितना का वृद्धि हुआ है 10 का, तो 110 गुने, इसमें 15 का, तो 115, 5 से काटेगा तो ये 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। अब देखिए कहीं और कट रहा है, कहीं और लग रहा है नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो आप गुना करिए, ये तो 21 का 21 हो जाएगा, 22 दूना 44, मतलब 21 अनुपात 22 दूना 44, 21 दिया 21, ये कितना है 23 है ना, तो 23 दिया 69, मतलब 21 अनुपात 44 अनुपात 69, ये ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को 2 बार देखिए और ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है आज का, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का लास्ट वीडियो है, और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए PQR का अनुपात दिया 4:5:6 और P/Q अनुपात Q/R अनुपात R/P पूछ रहा है। तो आसान, आपको P/Q, तो ध्यान दीजिए P का मान कितना है इसमें 4 बट्टा Q का मान कितना है, ये P का पहला वाला होगा, Q का दूसरा और R का तीसरा, 5, 4/5 क्या होगा ये 4/5 अनुपात। अब Q/R है, Q का मान कितना 5, R का मान कितना 6 अनुपात। अब R का मान कितना है 6 बट्टा Q का मान कितना है R/P, तो P का मान कितना है 4, तो 6/4। ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा 6×5 = 30, 60 होगा एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 6×5 = 30, 60 सभी से कट रहा है तो 60 से गुना कर दीजिए, एलसीएम से गुना कर दीजिए सिंपल बनाने के लिए, एलसीएम से गुना कर दीजिए। अब इसको 12×5 = 60, तो 12×4 = 48 आ गया। ये 6 से काटेगा तो 10, तो 10×5 = 50 आ गया, और ये इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 15, तो 15×6 ये 6/4 था, तो 15×6 90 आ गया। 2 से फिर कटेगा 24, 25 और 45, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट ही क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, साथ में लाइक भी करिएगा और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कल नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एवरेज, औसत, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं। और कल एवरेज का बेसिक होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो कल आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एवरेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।